अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर टैक्सी यूनियन अल्मोड़ा अब न्याय देवता गुलजू के दरबार में जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार और शासन उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है, इसलिए वो अपनी समस्याओं को लेकर न्याय देवता गुलजू के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र तिलारा ने कहा कि प्राइवेट वाहनों में जिस तरीके से स्कूल टीचर और अन्य लोग सवारियां भरकर ले जा रहे हैं, उससे टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। इस बात को कई बार शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए वे अब इन अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए स्थानीय न्याय देवता गुलजू के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुलजू से प्रार्थना करेंगे। अल्मोड़ा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र तिलारा ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। 60-70 किलोमीटर तो हमारी टैक्सी जो प्राइवेट वाहन है व्यावसायिक रूप में अपने गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, इसमें मुख्यतः जो टीचर समुदाय है, कहने में तो शर्म आती है, इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। अब अपनी ये गाड़ियाँ, निजी गाड़ियाँ जो हैं, अपने स्कूलों को टीचर को या क्लर्क या कोई भी स्टाफ हो, उनसे प्रति माह एक मोटी रकम लेके उनका आवागमन करते हैं, ले जाना लाना करते हैं, जिससे हमारे टैक्सी व्यवसाय में हम लोग तो एक टैक्स देते हैं सरकार को, चलो हमारा आएंगे टैक्स, एक तो सरकार का टैक्स मार रहे हैं, और दूसरा कम से कम आप इस सवेरे के टाइम में आइए, 100 से 150 गाड़ियाँ हमारी जो टीचरों को लेके जाती थी वो रुक गई है। पूर्व में शासन प्रशासन को इस बारे में हमने लिखित और मौखिक दोनों रूप से अवगत कराया था, पर उनके द्वारा कुछ हमारी बातें सुनी नहीं गई। अब इस संबंध में सब मालिक चालकों से और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई जो इस संबंध में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक गुलजू दरबार में इसके लिए जब शासन प्रशासन मान नहीं रहा है तो एक गुलजू दरबार में इसके लिए एप्लीकेशन दें। तो कल हमारा एक कार्यक्रम ऐसा है कि 100-150 गाड़ियों के काफिले में गुलजू दरबार के उसमें एक एप्लीकेशन हमने बनाई है, इसको हम कल वहाँ पर देंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, जिससे गरीब ड्राइवर हैं अपने रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से लोन लेके चलाते हैं। तो थोड़ा सा शासन का ध्यान, क्या पता शासन को ही गुलजू भगवान सद्बुद्धि दे या कुछ अपने स्तर से भगवान कुछ न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा कल का कार्यक्रम है। सीईओ को, मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी आप? जी, मैं बहुत बार उनका, कई बार तो फ़ोन नहीं उठता है, कई बार उनको नाम में उनका थोड़ा मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में खुद ये चीज़ें हैं, वो खुद ही इस चीज़ में जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि अनट्रेंड टीचर होते हैं, गाड़ी सीखते हैं, 10 दिन गाड़ी सीखते हैं, शायद कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, और भगवान ना चाहे, गुलजू भगवान ना चाहे हमारे जनपद में या कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें हों, पर थोड़ा सा इनको इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेन इसमें, ये तो मुख्य के भागीदार तो ये हैं। एक 30 किलोमीटर, क्योंकि दायरा था 8 किलोमीटर का या 30 किलोमीटर का, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। शिक्षकों को तो 24 घंटे उस दायरे के अंदर रहना चाहिए, तो यहाँ से क्यों उनके संज्ञान में रहना चाहिए कि 90 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर जाके आपके शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। क्या शिक्षण कार्य करेंगे? पहाड़ों की दूरी आप जानते हैं, एक 40-50 किलोमीटर जाने में 2 से ढाई घंटा लगता है। जी बिल्कुल विरोध करेंगे, पूर्णतः विरोध करेंगे। अगर पहले हमारा फर्स्ट स्टेप गुलजू दरबार है, उसके बाद समस्त ये वाहनों की चाबियाँ लेकर शासन प्रशासन को सौंप दी जाएंगी। फिर अब काम कुछ चल नहीं रहा है तो सोचेंगे कि ऐसे ही करें अपना विरोध। नैनीताल में अल्मोड़ा शहीद उत्तराखंड की जो टैक्सी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, उससे क्या करें? ये तो हमारे उत्तरांचल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शायद ही किसी देश में, मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व में ऐसा नहीं होगा कि अपने ही उत्तराखंड राज्य के अपने ही हाई कोर्ट जाना है, नैनीताल जो पर्यटक स्थान है, वहाँ जाने के लिए केवल हमारे कुमाऊं और गढ़वाल की गाड़ियाँ ही बंद है। ये तो आप लोगों ने भी इसका प्रश्न उठाना चाहिए, कितनी बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का है कि अपने ही कुमाऊं की, गढ़वाल की, अपने उत्तराखंड की गाड़ियाँ वहाँ प्रवेश नहीं कर रही है, और पूरे दुनिया का कोई कोने का टूरिस्ट गाड़ी है तो वहाँ जाती है। ये तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस बारे में भी शीघ्र ही महासंघ से बात करके, महासंघ अगर नहीं भी कर पाए तो टैक्सी यूनियन अल्मोड़ा इतना सक्षम है कि खुद नैनीताल जाके घेराव किया जाएगा, उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, चाहे देहरादून तक जाना पड़े, इस बारे में बात की जाएगी।